जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि यह जो इजराइल देश है यह बना कब, और इसके साथ साथ यह भी देखेंगे कि इजराइल और हमास के बीच यह जो भीषण युद्ध चल रहा है यह युद्ध हो क्यों रहा है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि इजराइल देश कब बना। तो अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के पहले आए तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले ये जो पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, इजराइल और फिलिस्तीन से दो देश दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों ही देशों का कहीं पे नाम निशान नहीं था। यहाँ पर जो है इस पूरे इलाके पर तुर्की का एक ऑटोमन साम्राज्य था, जहाँ पर जो है मुसलमान भी रहते थे और यहूदी भी रहते थे। यहूदियों के लिए अपना कोई देश नहीं था। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो हिटलर था, हिटलर कितना तानाशाह और क्रूर था। आपने यह भी सुना होगा कि जो हिटलर था यह जर्मनी में लगभग 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया था। और इनको मरवाता कैसे था, तो हिटलर इस तरीके से मरवाता था, ये कत्लखाना बनवाया था, बहुत बड़े बड़े कत्लखाना बनवाया था, गैस चेंबर बनवाए थे, गाड़ियों में भर भर करके यहूदियों को लाता था, कत्लखाने में घुसवाता था गैस चेंबर में, और बाहर से जहरीली गैस छोड़ देता था, और शीशा में से देख करके मुस्कियाता था, आहा मर रहा है सब। तो इस तरीके से मरवाता था। उसकी इस हरकत को देख करके जो यहूदी थे ये पहले से ही बहुत ज्यादा क्रोधित थे, और इसी के मारने के कारण जो है जर्मनी से भी बहुत सारे यहूदी क्या किए, लाखों की संख्या में जो है जर्मनी से यहूदी क्या करें, भाग करके यहाँ पे आ गए। ये जो ऑटोमन साम्राज्य था यहाँ पे आ गए, और जब ये ऑटोमन साम्राज्य में आए तो यहाँ पे यहूदियों की संख्या पहले से कुछ कम थी, लेकिन आने के कारण एक बगे यहूदियों की संख्या में क्या हुआ, बहुत ही भीषण इजाफा हो गया। अब यहूदियों का हिटलर के प्रति गुस्सा पहले से ही था। इसी बीच में शुरू हो गया प्रथम विश्व युद्ध। अब प्रथम विश्व युद्ध में जो ये यहूदी थे, इन्होंने क्या किया कि ये यहूदियों ने जो है साथ दे दिया ब्रिटेन का। अब अंग्रेजों का जब इन्होंने साथ दे दिया तो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज क्या हो गए, इस युद्ध को जीत गए। जब इस युद्ध को अंग्रेज जीत गए तो इस युद्ध को अंग्रेज जीतने के बाद क्या किया, इस पूरे इलाके पर जो ऑटोमन साम्राज्य था इस पर अंग्रेजों का क्या हो गया, भीषण तरीके से कब्जा हो गया। जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो यहूदी लोग क्या कहें कि कहें आपका हमने प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया। बोले, उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा हाँ आपने हमारा साथ दिया। इन्होंने कहा कि आप जब हम आपका साथ दें आप इस युद्ध को जीत भी गए। अंग्रेजों ने कहा हम युद्ध जीत गए। तो बोले अब भाई काम कीजिए, आप हमारे सबके लिए देखिए एक अलग देश है, आपके लिए एक अलग देश है, जो है मुसलमानों के लिए अलग देश है, हर धर्म के लोगों के लिए अलग देश है, लेकिन हमारे यहूदी धर्म के लोगों के लिए कोई एक अलग देश नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, दुनिया में कहीं ना कहीं हमारे लिए एक देश क्या कीजिए, हमें बना करके दीजिए। तो अंग्रेजों ने यहूदियों से वादा किया कि हाँ हम आपके लिए जरूर एक देश बना करके आप लोगों को क्या करेंगे, देंगे, आप यहूदियों के लिए एक अलग देश बनाएंगे। तो अंग्रेजों ने इसका वादा किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, छिड़ गया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेजों की हार हो गई। और जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज हार गए तो अंग्रेज जान गए कि अब हमारी सत्ता तो रहेगी नहीं, चलो ये काम करते हैं कि यहूदियों के लिए एक करते हैं, अलग देश बना देते हैं। तो ये जो पूरा इलाका दिख रहा है, जो ऑटोमन साम्राज्य था, इस ऑटोमन साम्राज्य में दो देश बना दिए उन्होंने। एक देश का नाम रख दिया फिलिस्तीन और एक देश का नाम क्या रख दिया, इजराइल। यहूदियों के लिए इजराइल बना दिया गया, और जो वहां पे मुसलमान रहते थे मुसलमानों के लिए अलग देश बना दिया गया जिसका नाम क्या रख दिया गया, फिलिस्तीन। ठीक। अब जो ये इजराइल देश था, यह इजराइल देश बनाया कब गया, तो 14 मई 1948 ईस्वी को इजराइल देश अंग्रेजों ने क्या किया, बना दिया, इजराइल को एक अलग देश घोषित कर दिया। लेकिन यह जब 14 मई 1939 ईस्वी को जब अंग्रेजों ने जो है इजराइल को एक अलग देश का नाम दिया, तो ये पूरा बात जो थी अरब देशों को पसंद नहीं आई, जिसके कारण जो अरब देश थे इजराइल के ऊपर क्या कर दिए, हमला कर दिए। अब देखिए जब इजराइल के ऊपर अरब देश मिलकर के हमला कर दिए तो ये जो पूरी बात थी कि ये जो बात थी कि इजराइल के अपने अस्तित्व की बात थी, क्योंकि उनके लिए कोई अलग देश था नहीं। जब उनके लिए कोई अलग देश है नहीं तो उनको रहने के लिए तो एक देश चाहिए। अब उनके अस्तित्व की बात थी, साम्राज्य की बात थी, उनके अपने की बात थी, जिसकी वजह से यहूदियों ने पूरा दुगने मन के उत्साह के साथ क्या किया, इस युद्ध को लड़ा और जो है अरब देशों को इस युद्ध में हरा दिए। अरब देशों को बल्कि ना कि इस युद्ध में उन्होंने हराया, फिलिस्तीन के कुछ इलाकों पर उन्होंने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन के इलाकों पर इस भांति उन्होंने कब्जा किया कि जो फिलिस्तीन था यह दो देशों में बट गया और एक जो आर्मी स्टाइस लाइन खिंचा गई। अब इसके इधर जो है दो देश में फिलिस्तीन बट गया, एक जो है इधर बट गया जिसका नाम था गाजा पट्टी, और एक उधर वाला ऊपर वाला इलाका जिसका नाम रखा गया वेस्ट बैंक। ठीक। जो गाजा पट्टी था इसमें 20 लाख मुसलमान रहते हैं और जो वेस्ट बैंक है इसमें लगभग 30 लाख मुसलमान रहते थे। अब ये इन दोनों देशों को मिला करके ये जो दो देशों में बट गया, जो है जो फिलिस्तीन था कितने देशों में बट गया, दो देश, एक का नाम गाजा पट्टी, एक का नाम वेस्ट बैंक। अब जो है क्या हुआ कि धीरे धीरे इनके बीच इसी तरीके से युद्ध क्या किया, होता रहा। ठीक। कभी जो है मतलब कि फिलिस्तीन वाले इजराइल के ऊपर बम मारते थे,
मिसाइल मार देते थे, रॉकेट मार दे दाग देते थे। और जो है मतलब कि जब इजराइल में कोई नई बिल्डिंग विल्डिंग बनती थी, तो उधर से जो है फिलिस्तीन वाले रॉकेट मार करके बिल्डिंग गिरा देते थे, स्कूल कॉलेज बनते थे। जब उधर में कोई विकास होता था तो इजराइल वाले मार देते थे। बाद में इजराइल वाले टेक्नोलॉजी के मामले में आगे निकल गए और इन्होंने आयरन ड्रोन का निर्माण कर लिया। और जब आयरन ड्रोन का निर्माण कर लिया तो आयरन ड्रोन से जब वो लोग मिसाइल जो है रॉकेट दागते थे, तो ये क्या करते थे कि फिलिस्तीन वाले उसको रास्ते में ही मार के गिरा देते थे। अब क्या हुआ कि फिलिस्तीन वालों का जो है मुकाबला जो था वो ढेर होने लगा। उनको जो है मतलब इसमें सफलता नहीं मिलने लगी। लेकिन जब वो ऐसा करते थे तो ये इजराइल वाले मार देते थे, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए। और परेशान हो करके 1993 ईस्वी में जब जो है इन्होंने ऐसा करते थे, तो इन्होंने क्या किया, जो फिलिस्तीन वाले थे 1993 ईस्वी में जो है एक मीटिंग बुलाई, एक मीटिंग का आयोजन किया जिसका नाम था पीएलओ, यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पीएलओ की मीटिंग में जो है क्या हुआ कि इजराइल वाले और फिलिस्तीन वाले दोनों देश शामिल हुए और दोनों ने जो है इस बात की जो है शपथ लिया कि ना तो अब हम आपके ऊपर जो है मतलब रॉकेट दागेंगे, मिसाइल मारेंगे, और ना आप हमारे ऊपर मारिएगा। तो इजराइल ने इस बात पर भी हामी जताई, बोला कि ठीक है, आप हमारे ऊपर नहीं मारेंगे तो हम आपके ऊपर भी नहीं मिसाइल या बम कुछ नहीं मारेंगे। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि समय बीतने के साथ-साथ जो ये छोटी-सी पट्टी आपको दिखाई पड़ रही है जिसका नाम था गाजा पट्टी, गाजा पट्टी में एक जो है जगह है जिसका नाम है हमास। तो हमास के लोगों ने इस बात की निंदा करना शुरू कर दी। बोली ऐसा कैसे हो सकता है? इजराइल हमारी जगहों को कब्जा किया है, हम इजराइल के ऊपर रॉकेट बम मिसाइल दागेंगे, हम मानेंगे नहीं। तो इस बात को जब जो है मतलब क्या हुआ कि हमास के लोगों ने इस बात को शुरू किया, तो जो है अमेरिका था, अमेरिका भी दाँव घात लगा के बैठा था। वो भी इनको क्या कर दिया, इन लोगों को, इनको ये तो पहले से पता होना चाहिए कि जो है मतलब अमेरिका का इजराइल के साथ बहुत बढ़िया संबंध है। इनको पता था नहीं। अब उसके साथ ये जब ये ऐसा किए तो अमेरिका ने इनको जो है आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अब आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया तो ये लोग आतंकवादियों की तरीके से रहने लगे और जो है इजराइल के ऊपर बार-बार क्या करते थे, धीरे-धीरे हमला करते रहे। अब इस को क्या हुआ कि जो इस समय ये युद्ध चल रहा है, अब इसमें अरब देश क्या कर रहे हैं, हमदर्दी जता रहे हैं कि इस युद्ध में कि इजराइल वाले जो है फिलिस्तीन वालों के ऊपर हमला कर रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं। लेकिन इन लोगों को इसके ऊपर भी, तो इजराइल के ऊपर भी इनको तब हमदर्दी आ रही है कि इजराइल इनको मार रहा है, चप्पल-चप्पल धो रहा है। लेकिन इनको उस समय हमदर्दी नहीं आई जिस समय यहाँ के हमास के आतंकवादी संगठन जा करके इजराइल के जो है छोटे-छोटे बच्चों तक को काट डाले। इनको उस समय जो है मतलब हमदर्दी नहीं आई। और इसके बाद भी जो है इजराइल कुछ नहीं किया। जब इजराइल के जो है मतलब जो या इजराइल के राष्ट्रपति थे, जब उन्होंने इनसे पूछा, इजराइल वाले जब इनसे पूछे फिर जो है हमास वालों से कि तुमने हमारे लोगों को काहे मारा? तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 3000 रॉकेट दाग दिए। तो बताइए किसी के ऊपर इतना अत्याचार होगा तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? जिसकी वजह से इतना अत्याचार होने की वजह से जब इजराइल मार रहा है तो अरब देशों को हमदर्दी आ रही है, लेकिन जब जो है हमास मारा था तो इनको कोई हमदर्दी नहीं आ रही थी। पर एग्जाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इजराइल देश कब बना, तो एक डेट आपको याद रखना है कब, 14 मई 1948 ईस्वी को, 14 मई 1948 ईस्वी को इजराइल देश बना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।